तो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में असम और मिजोरम के बॉर्डर पर क्लैशेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस समय का प्रेजेंट सिनेरियो वहाँ पर क्या है, साथ ही वहाँ पर जो असम के मुख्यमंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो इसके लिए क्या कह रहे हैं। साथ ही हम ये समझेंगे कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अंग्रेज़ों के समय किया गया जो बॉर्डर संशोधन है उसका इस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस। तो सबसे पहला जो अभी का सिनेरियो है कि दोनों राज्यों में जो लोग हैं और पुलिस के बीच में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें असम के 5 जवान जो हैं पुलिस के वो शहीद हो गए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और जोरथमंगा जो हैं वो दोनों लोग ये शांति बनाने की लगातार अपील कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब होम मिनिस्ट्री जो है वो अब इंटरफेयर करे और जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है उस बॉर्डर डिस्प्यूट को वो दोनों लोग जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो और साथ में सेंटर जो है वो आपस में बैठकर इस मैटर को पूरे तरीके से सॉल्व करे कि ये आखिर सिचुएशन अराइज क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे का रीज़न। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रिटिश काल में और वहाँ पर ये जानते हैं कि जो असम है, असम ब्रिटिशर्स के समय पूरा एक जो आप ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं ये पूरा एक समय एक ही पार्ट था और इसी में से अलग अलग स्टेट्स को जो है वो काट के आज़ादी के बाद अलग किया गया। यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि 1826 में क्या हुआ कि असम जो है वो ब्रिटिश के जो एम्पायर है उसके अंतर्गत आ चुका था, लेकिन जब 1912 में डिवीज़न किया गया बंगाल से, तो बंगाल से अलग करके असम प्रोविंस जो है वो 1912 में बना दिया गया। जब भारत आज़ाद होता है तब 1950 में असम को एक स्टेटहुड दिया जाता है कि अब वो भारत का स्टेट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ असम के अंदर से अलग अलग राज्यों को निकाला गया और उन्हें सेपरेट स्टेटहुड दिया गया और इसके पीछे वहाँ की जो एथनिक कम्युनिटी है इसको सेंटर पे रखा है कि जिस तरह की एथनिक कम्युनिटी वहाँ रह रही है वैसा उस स्टेट को बनाया जाए। तो सबसे पहले 1963 में जो नागा ट्राइब है वहाँ पे जो लोग रहते थे उसमें से नागालैंड को अलग किया गया कि नागालैंड अब असम से अलग होकर एक नया स्टेट बन चुका था। उसके बाद 1972 में फिर से इस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन तीनों को स्टेटहुड दिया गया। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी दिया गया। मिजोरम में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, तब जाके 1987 में अरुणाचल प्रदेश और 1987 में ही मिजोरम को भी स्टेटहुड दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व नहीं हुए। ये बॉर्डर डिस्प्यूट समय के साथ बढ़ते चले गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है इसके पीछे कारण, चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि असम के 3 जिले जो हैं वो मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें करीमगंज, हैलाकंडी और कछार, ये 3 जिले जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो मिजोरम हैं उसके 3 जिले आइजॉल, कोलासिब और ममीत, ये 3 जिले जो हैं ये आपस में यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं इस जगह पर। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टोटल बॉर्डर लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर का है, मतलब 165 किलोमीटर की बॉर्डर ये आपस में शेयर करते हैं। तो इस पूरा जो सीमा विवाद है इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है जब भारत जो है ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में था। तो कॉलोनियल रूल के समय क्या हुआ कि 1875 के दौरान एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें लुशाई हिल्स, मैं आपको ये बताऊं कि जिस समय मिजोरम असम का पार्ट था ब्रिटिशर्स टाइम में, उस समय इसका इस पूरे एरिया का नाम था लुशाई हिल्स। उस समय इसका नाम था लुशाई हिल्स, उस समय इसको लुशाई हिल्स कहा जाता था। तो 1875 में जो अधिसूचना जारी करी गई उसमें से लुशाई हिल्स का जो पार्ट है उसे कछार, ये पूरा कछार था उस समय कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया।
अब आप ये जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ के अंदर क्योंकि बहुत ऊबड़-खाबड़ जगह होती है, इस वजह से वहाँ पे खेती के लिए भूमि बहुत कम होती है और रहने के लिए भी भूमि बहुत कम होती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों को लेकर एक अलग तरह का सेंटीमेंट वहाँ रहता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मैदानी क्षेत्र जो कछार के थे उनको अलग कर दिया गया और लुशाई हिल्स को यहाँ पर बांट दिया गया आपका 1875 में। लेकिन एक और अधिसूचना जारी हुई, कब? 1933 में। इसमें क्या हुआ कि ये हमारा मणिपुर और लुशाई हिल्स के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया फिर से। लेकिन मिजोरम वालों का ये कहना था कि 1933 में जो सीमा का निर्धारण किया गया 1933 में जो सीमा का निर्धारण किया गया, उस सीमा के निर्धारण में मिजो लोगों से सहमति नहीं ली गई थी, मिजो लोगों से बातचीत नहीं की गई। इसीलिए मिजोरम का कहना है कि हम बात करेंगे 1875 में जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके विषय में। और ये अधिसूचना जारी की गई थी 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसके अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की गई जो 1875 में आई थी। तो इनका कहना है कि जो 1875 में अधिसूचना जारी हुई उसके द्वारा ही सीमा का निर्धारण किया जाएगा, जबकि असम का कहना है कि हम 1933 में जो सीमा निर्धारण किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वजह से दोनों राज्यों का अलग अलग सीमा निर्धारण का कंडीशन है और यह धारणा बनी हुई है, जिसकी वजह से यह विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि 2020 में भी ऐसी झड़प हुई थी और 2021 में भी ऐसी झड़प हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर सेंटर को इंटरवीन करना पड़ेगा और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में जो स्टेट रिकॉग्निशन की बात की गई है उसके आधार पर यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम कहीं पर ख़त्म होगी। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ बता दूँ कि मिजोरम के साथ जो इनका लैंड डिस्प्यूट हो रहा है, ये लैंड डिस्प्यूट बाकी राज्यों के द्वारा जो लैंड डिस्प्यूट इस समय असम के चल रहे हैं बहुत कम है। सबसे खतरनाक सिचुएशन तो नागालैंड की बनती है, यहाँ पर भी लगातार मतभेद जो हैं वो जारी हैं। तो सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर जितना जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न के डेवलपमेंट के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि नॉर्थ ईस्ट आज भी डेवलपमेंट से बहुत पीछे है। तो इस वजह से जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर जो जटिल सीमा समीकरण है उसको लेकर जल्दी ही केंद्र सरकार जो है उस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करे स्टेट और राज्य से, स्टेट से बात करने के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आखिर क्या प्रॉब्लम है असम और मिजोरम के बीच में जो सीमा विवाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।